नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। निबंध की सीरीज के अंतर्गत आज आपको हम जो निबंध का सबसे लास्ट भाग होता है जिसको हम कहते हैं निष्कर्ष या फिर उपसंहार जिसको हम कहते हैं, उस पर हम बात करेंगे कि आपको जो उपसंहार है वो कैसे लिखना है, यानी कि जो निबंध का समापन है वो किस तरीके से आपको करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। और जो एग्जामिनर है परीक्षा में, वो मूलतः दो ही चीजों को देखता है। एक तो आपकी प्रस्तावना को देखता है और लास्ट में जाकर के देखता है कि आपने निबंध का समापन कैसे किया है, यानी कि जो आपका उपसंहार था वो आपने कैसे लिखा है। ठीक है, यानी कि आपने निबंध को कैसे कंक्लूड किया है। तो देखिए, निबंध समापन के यहां पर हम कई तरीके आपको बताएंगे कि विभिन्न तरीकों से आप निबंध का समापन कर सकते हैं, अपने उपसंहार को लिख सकते हैं, यानी कि निष्कर्ष को आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वो तरीके हैं देख लेते हैं। पहला आपका है कि मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में और अलग अलग शब्दों में दोहराना, यानी कि सारांश देना। यानी कि निबंध में जो मुख्य बिंदु थे जिन पर आधारित था हमारा निबंध, यानी कि जो पूरा आपने 600-700 शब्द लिखे थे, तो उनके जो की पॉइंट्स थे, जो मुख्य बिंदु थे, उनको आपको क्या करना है, संक्षेप में लास्ट में जाकर के लिख देना। यानी कि जो आपका समापन हो रहा है, निष्कर्ष लिखा जा रहा है, उसमें पूरे निबंध की सारी चीजें समाहित हो जाए, इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद आगे का रास्ता या कार्यवाही का सुझाव देना है कि अभी निबंध में आगे और क्या किया जा सकता है, ये भी आप बता सकते हैं। या फिर आप कोई दिलचस्प व्यक्तिगत टिप्पणी या कोई प्रासंगिक किस्सा भी जोड़ सकते हैं, यानी कि जैसे कभी का आप जो है लास्ट में कोई कोटेशन वगैरह, वो तो एक अलग चीज होगी, लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कहानी या कुछ ऐसा किस्सा या कुछ टिप्पणी कर सकते हैं जिससे कि आपको लगे कि हम एक बेहतर निबंध का समापन कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, इनको आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और है निबंध को समाप्त करने का। तरीका क्या है कि परिचय में शुरू में की गई चर्चा पर वापस लौटना, इसे चक्री वापसी कहा जाता है। नहीं कि जो परिचय, जो स्टार्टिंग में चीजें आपने लिखी थी, जो प्रस्तावना में या जो प्रस्तावना का विस्तार था, वहां पर जो चीजें आपने लिखी थी, उन पर आप फिर से लौट आए और उन्हीं को मतलब थोड़ा सा इधर उधर करके और अपने उपसंहार में उन चीजों को लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा निष्कर्ष आपका सकारात्मक दृष्टिकोण वाला होना चाहिए। इसमें बादलों में आशा की किरण दिखनी चाहिए, यानी कि आगे चर्चा की गुंजाइश रहे। कहने का मतलब यह है कि निबंध हमें उपसंहार हमेशा, निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। टॉपिक चाहे कुछ भी हो, निबंध हमेशा आपका सकारात्मक होना चाहिए, भविष्योन्मुखी होना चाहिए, और इस तरह से भविष्योन्मुखी होना चाहिए जैसे बादलों में आशा की किरण दिखती है। यानी कि अभी हमारा निबंध खत्म नहीं हुआ है, अभी जो हमारा टॉपिक दिया गया था आपको लिखने को, वो फिनिश नहीं हुआ है, बल्कि अभी उसमें आगे और गुंजाइश है, यानी कि हम डिस्कस कर सकते हैं चीजों को। ठीक, यानी कि बिल्कुल द एंड नहीं हुआ है। यथासंभव स्पष्ट और संक्षिप्त भी होना चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा चीजों को आपको उलझाना नहीं है, साफ साफ शब्दों में अपनी बातों को लिखना है, उसको द एंड कर देना है। ठीक है, यहां पर एक चीज आपको और हम जोड़ देते हैं, ये सारांश देना, ठीक है, या कार्यवाही या सुझाव देना। ठीक है, कुल मिलाकर के निबंध का जो मूल सार है, यानी कि जो आपने पीछे करीब 500 550 शब्द लिखे होंगे और जो आपको 50 60 या 80 शब्दों में जो आपको समापन करना है, तो वो पिछले 500 550 शब्दों का एक गुच्छा सा बना लेना है। उस गुच्छे को ला करके आपको क्या करना है, अपने उपसंहार में छोड़ देना है। यानी कि अगर कोई सिर्फ उपसंहार पढ़े, जैसे मैंने प्रस्तावना को बताया था कि प्रस्तावना पढ़ने से ही आपके निबंध का विजन क्लियर हो, यानी कि स्पष्ट हो आपके निबंध में क्या होने वाला है, आप क्या कहने वाले हैं, सारी चीजें स्पष्ट हो जानी चाहिए। इसी प्रकार से अगर कोई आपका निष्कर्ष पढ़े, उपसंहार अगर आपका कोई पढ़ता है, तो उसे उपसंहार पढ़ने के बाद ये पता चल जाए कि आपने पीछे क्या लिखा होगा। आप समझ रहे ना, जैसे यहां पर जो है मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में और अलग अलग शब्दों में दोहराना, यानी कि एक तरह से सारांश देना। जैसे आप
जो आपको गद्यांतर मिलता है वहां पर आपको सारांश लिखना होता है। तो आप बड़े से पैराग्राफ को, बड़े से पैसेज को आप उसके लगभग एक तिहाई शब्दों में आप पूरा सारांश लिखते हैं। यानी कि सारांश लिखने के बाद अगर कोई पढ़ता है उसको तो उसे ये पता चल जाता है कि इसका मूल गद्य क्या होगा या मूल गद्यांतर क्या होगा। इसी प्रकार से आपके निबंध का अगर कोई निष्कर्ष पढ़ता है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लिखना है कि उसे पूरे निबंध की विषय वस्तु समझ में आ जानी चाहिए, तभी आपका निष्कर्ष, आपका उपसंहार अच्छा माना जाएगा। ठीक है, लास्ट में आप कोई चुक्त वाक्य है, कोई कोटेशन है, कोई कविता है, छोटी शायरी आप डाल सकते हैं, इंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो अंत वाला यानी कि लास्ट की जो 2 पैराग्राफ होंगे, यानी कि पूर्व उपसंहार और उपसंहार, ठीक है, ये दोनों पैराग्राफ बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि उन्हीं को लास्ट में जाकर एग्जामिनर पढ़ता है। यानी स्टार्टिंग प्रस्तावना पढ़ा, बस बीच में कहीं उसका मन किया तो देख लिया, फिर लास्ट में गया उपसंहार देखा, और अगर उपसंहार आपका दमदार है तो आपको दमदार नंबर भी देकर के वो जाता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है आपका जो उपसंहार है बहुत ही रोचक होना चाहिए, मौलिक होना चाहिए, और कुछ दिन से पूरा उसमें सार यानी कि पूरे निबंध का आपका जो उसमें सार दिखना चाहिए। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आपकी जो है निबंध में अच्छे अंक मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छे अंक मिलेंगे। यानी कि 40 नंबर का आपका निबंध होता है आरोह में, 50 नंबर का आपका होता है पीसेस में, तो 40 में कम से कम आप 25 से 26 नंबर, 25 से 26 नंबर आप आ जाएंगे। ठीक है, और इतने आप मिल जाते हैं 25-26 नंबर 40 में तो बेहतर है, बहुत अच्छे है, बुरे नंबर नहीं माने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप जो है इसका सार लिखिएगा, और आशा करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और एक आध वीडियो आपको और हम देंगे जिसमें हम कुछ चीजें आपको और बता देंगे कि जैसे आपको निबंध में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।